ये अब तक का पूरी दुनिया का मोस्ट डेवास्टेटिंग प्लेन क्रैश है जो कि इंडिया में हुआ है। प्लेन के टेक ऑफ से लेकर क्रैश होने तक सिर्फ 5 मिनट के अंदर क्या से क्या हो गया सुनो। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट 171 करीब 1:38 पर गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 से लंदन जाने के लिए टेक ऑफ करती है। प्लेन को लंबा डिस्टेंस तय करना था, इसीलिए इसका फ्यूल टैंक फुल था। प्लेन में पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को मिलाकर टोटल 242 लोग सवार थे, जिसमें से 169 इंडियंस थे, 53 ब्रिटिशर्स थे, 7 पुर्तगाल से थे और 1 कनाडा से। इसी प्लेन में गुजरात के फॉर्मर सीएम विजय रूपानी भी बैठे हुए थे, जो अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। प्लेन को उड़ा रहे थे कैप्टन सुमित सबरवाल, जिनको 8200 प्लस घंटे का प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था, और दूसरी तरफ को पायलट थे क्लिफ कुंडर, जिनको 11 आवर्स प्लस घंटे का प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जब भी प्लेन टेक ऑफ करने वाली होती है तो टेक ऑफ करने से पहले उस प्लेन का रूटीन चेकअप होता है, और अगर चेकअप में सब कुछ सही रहता है उसके बाद ही उस प्लेन को टेक ऑफ करने की परमिशन मिलती है। तो ऑब्वियसली इस प्लेन का भी रूटीन चेकअप होता है, सब कुछ सही रहता है, इवन वेदर भी सही था, इसीलिए इसको टेक ऑफ करने की परमिशन मिल जाती है। जिसके बाद ये प्लेन 1:38 पर टेक ऑफ कर जाता है। बट टेक ऑफ के तुरंत बाद बस कुछ 2 मिनट बाद ये प्लेन बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जाकर क्रैश कर जाता है, और चूंकि प्लेन का टैंक फुल था इसीलिए प्लेन आग का गोला में बदल जाता है और वहाँ का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। घटना के तुरंत बाद वहाँ रेस्क्यू टीम पहुँच जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली प्लेन में बैठे 242 लोगों में से एक पैसेंजर के अलावा और कोई भी जिंदा नहीं बच पाया था। आप इमेजिन कर सकते हो, ब्लास्ट के बाद वहाँ का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था, तो वहाँ क्या स्थिति होगा। खैर, ये प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया था उसमें भी उस वक्त मेडिकल स्टूडेंट्स थे, और उनमें से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की डेथ हो गई। और अभी के रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन और ग्राउंड पे मौजूद लोगों को मिलाकर 290 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एकमात्र पैसेंजर जो इस क्रैश में जिंदा बच गए थे उनका नाम है रमेश विश्वास कुमार, और ये जिंदा इसलिए बच पाए थे क्योंकि ये क्रैश के जस्ट पहले प्लेन से कूद गए थे। इनका सीट नंबर 11A था, जो कि इमरजेंसी एग्जिट के पास में था, और शायद वहीं से ये कूद गए होंगे। ये बताते हैं कि टेक ऑफ के जस्ट 30 सेकंड बाद ही प्लेन में एक बहुत तेज आवाज आई और उसके जस्ट बाद प्लेन क्रैश कर गया। इन्होंने बताया कि ये सब इतना जल्दी हुआ कि सोचने का भी टाइम नहीं मिला। ये बताते हैं कि जब प्लेन क्रैश हुआ और मैं उठा तो मेरे चारों तरफ बॉडीज थी। मैं काफी डर गया था। मैं उठा और वहाँ से तेजी से भागने लगा, जिसके बाद किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे एम्बुलेंस में बैठाया और मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया। इस घटना के बाद दुनिया भर के लीडर्स ने मॉर्निंग एक्सप्रेस किया। एयर इंडिया के ओनर टाटा ग्रुप्स ने ये अनाउंस किया कि वो सभी विक्टिम्स के फैमिली को 1-1 करोड़ रुपए प्रोवाइड करवाएंगे। जो इंजर्ड हुए हैं उनका ट्रीटमेंट करवाएंगे, और जो मेडिकल बिल्डिंग कोलैप्स हुई है उसको भी बनवाने में सपोर्ट देंगे। बट सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये प्लेन क्रैश हुआ कैसे। वेल, जैसे कि मैंने बताया कि टेक ऑफ तक सब कुछ सही था, पर टेक ऑफ के बस कुछ ही सेकंड्स बाद पायलट्स ने मेडे सिग्नल भेजा। अब पायलट्स मेडे सिग्नल तभी भेजते हैं जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है। नीचे एटीसी कंट्रोलर ने ये सिग्नल रिसीव भी किया, बट जब एटीसी ने उस प्लेन से कांटेक्ट बनाने की कोशिश की तब तक ये प्लेन 625 फीट की एल्टीट्यूड पे पहुंच गया था, पर उसके बाद ये 475 फीट पर मिनट के हिसाब से अपना एल्टीट्यूड लूज करने लगा। और जब तक एटीसी इस प्लेन से कांटेक्ट कर पाती तब तक ये प्लेन देखते ही देखते क्रैश कर गया। जब ये प्लेन उड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहा था तब कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि पायलट्स इस प्लेन को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट पायलट्स फेल हो जाते हैं और अंततः ये प्लेन क्रैश कर जाता है। जिस तरह से ये प्लेन नीचे गिर रहा था, देखने से पता चलता है कि इस प्लेन का इंजन थ्रस्ट जनरेट ही नहीं कर पा रहा हो। तो क्या सच में ऐसा ही हुआ था क्या? मतलब क्या सच में प्लेन का इंजन फेल हो गया था? वेल, ये जो प्लेन था ये बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर प्लेन था, और इस प्लेन का इतिहास रहा है कि ये आज से पहले कभी भी क्रैश नहीं हुआ था। इवन ये प्लेन सेफ्टी के मामले में वन ऑफ द एडवांस्ड एयरप्लेन है, और इसमें भी 2 इंजन लगे थे। किसी कारण के वजह से इसके दोनों में से एक इंजन फेल भी हो गया, तो बस ये एक इंजन पे 330 मिनट यानी 5.5 घंटे तक उड़कर किसी सेफ एयरपोर्ट पे लैंड कर सकता है। और इसका दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाए ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ये तभी होता है जब बर्ड्स दोनों इंजन में एक साथ टकरा जाए, या फ्यूल कॉन्टेमिनेटेड हो, या लाइटिंग स्ट्राइक हिट कर दे। मतलब ये प्लेन इंजन फेलियर की वजह से क्रैश हुआ है ये कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए अभय पशिलकार, जो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के डायरेक्टर हैं, जो प्लेन्स को डिजाइन करते हैं, उन्होंने कहा कि लैंडिंग और टेक ऑफ करते समय बहुत सारी चीजें मैटर करती है, जैसे प्लेन का वेट कितना है, बाहर का टेम्परेचर कितना है, रनवे पे प्लेन का स्पीड कितना है, मिनिमम 300 किलोमीटर पर आवर तक का स्पीड होना चाहिए टेक ऑफ करने के
लिए, स्पेशली बोइंग प्लेन्स के लिए। इसीलिए उन्होंने इस प्लेन के क्रैश होने के कुछ पॉसिबल रीजंस बताए। उन्होंने कहा कि प्लेन का टैंक पूरा फुल था, तो हो सकता है कि प्लेन का टोटल वेट कैलकुलेट करने में कोई गलती हो गई हो और पायलट उस गलती से अवेयर नहीं हो, जिससे टेक ऑफ के टाइम पे प्लेन उतना थ्रस्ट जनरेट ही नहीं कर पाया हो कि वो टेक ऑफ कर पाए और इसलिए वो क्रैश हो गया हो। उन्होंने एक दूसरा पॉसिबल रीजन भी बताया इसके क्रैश होने के पीछे का, और वो है गर्मी। पर आखिर गर्मी ने इस प्लेन को कैसे क्रैश किया होगा? तो देखो, असल में बात ये है कि प्लेन्स एयर को यूज करके उड़ती है। अब एग्जैक्टली कैसे, ये काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि प्लेन्स को उड़ने के लिए एयर डेंसिटी काफी मैटर करता है। मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो एयर कितना मोटा या पतला है, ये प्लेन के टेक ऑफ के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर एयर डेंसिटी ज्यादा होता है तो प्लेन रनवे पे कंपैरेटिवली कम स्पीड और कम थ्रस्ट में भी टेक ऑफ कर जाती है। बट अगर एयर डेंसिटी कम होता है, मतलब हवा पतला होता है, तब प्लेन को रनवे पे ज्यादा स्पीड और लॉन्ग रन करना पड़ता है और हायर थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है, तब जाकर वो टेक ऑफ कर पाता है। और ये जो एयर डेंसिटी होता है ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर ज्यादा टेम्परेचर होता है, ज्यादा गर्मी होती है, तो हवा पतला हो जाता है। और क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, इसीलिए वहाँ भी एयर डेंसिटी कम हो गया होगा और शायद उस हिसाब से उस प्लेन को उतना स्पीड और थ्रस्ट नहीं मिल पाया होगा, जिससे वो ऊपर असेंड नहीं कर पाया और क्रैश हो गया। अब जरूरी नहीं है कि इस प्लेन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ होगा, बट ये भी हो सकता है। कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स ने इस प्लेन के क्रैश से पहले का वीडियोस वगैरह को एनालाइज करके बताए कि हो सकता है कि इस प्लेन के फ्लैप्स में दिक्कत हो। शायद पायलट्स ने फ्लैप्स को ठीक से खोला ही नहीं था। हालांकि वीडियोस का रेजोल्यूशन काफी लो है, तो इस पर भी एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये कंफर्म करना बहुत ही मुश्किल है कि एक्चुअल में इस प्लेन के क्रैश होने के पीछे फ्लैप्स भी रीजन थे। इन वीडियोस को देखने से एक और चीज पता चलता है कि प्लेन का लैंडिंग गियर भी डाउन था। अब यूजुअली होता यह है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, क्योंकि ये लैंडिंग गियर ड्रैग जनरेट करते हैं, जिससे एयरप्लेन्स को एल्टीट्यूड गेन करने में दिक्कत होती है। हालांकि कभी कभी इन लैंडिंग गियर्स को थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही रखा जाता है ताकि ठंडा हो जाए, क्योंकि ये टेक ऑफ के समय काफी गर्म हो जाते हैं। अब इस प्लेन के पायलट ने टेक ऑफ के बाद भी लैंडिंग गियर को डाउन ही क्यों रखा, फिलहाल कोई नहीं जानता। हो सकता है कि उसको ठंडा करने के लिए, या फिर ये भी हो सकता है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद प्लेन में कोई मैसिव प्रॉब्लम हो गया होगा, इसीलिए पायलट्स ने लैंडिंग गियर को डाउन रखा ताकि कहीं लैंड कर सके। यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि जब भी प्लेन क्रैश होती है तो उसके पीछे मल्टीपल रीजंस होते हैं, मतलब मल्टीपल फेलियर्स की वजह से क्रैश होती है, और इसलिए इस प्लेन के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था ये तभी पता चल पाएगा जब इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा। हालांकि इस प्लेन में 2 ब्लैक बॉक्स थे, जिसमें से एक को रिकवर कर लिया गया है, जो कि इन्वेस्टिगेशन में काफी हेल्पफुल साबित होगा। हालांकि यहाँ पे बोइंग पर भी सवाल उठना बनता है। असल में बात ये है कि बोइंग का ये जो 787 ड्रीम लाइनर प्लेन था, इनके साथ पास्ट में भी कई सारी सेफ्टी इश्यूज हो चुकी है। 2024 में बोइंग के एक इंजीनियर सैम सोलेपोर ने अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि फ्लाइट सेफ्टी अथॉरिटी है, उसको कंप्लेन किया कि बोइंग 787 प्लेन्स के फ्यूजलाज के अलग अलग पार्ट्स सही से नहीं जोड़े गए हैं, जिसके बाद बोइंग ने इन क्लेम्स को इनएक्यूरेट बताया। बट फिर भी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोइंग को अपने सभी प्लेन्स को री इंस्पेक्ट करने के लिए आदेश दिया। इससे पहले 2019 में भी बोइंग का एक इंजीनियर जॉन बेनेट ने भी ये बोइंग पे एलिगेशन लगाया था कि बोइंग 787 के मैन्युफैक्चरिंग में घटिया पार्ट्स को यूज कर रहा है ताकि प्रोडक्शन स्पीड को बढ़ाया जा सके, जिसके बाद अगेन बोइंग ने इस एलिगेशन को डिनाई किया और साल 2024 में जॉन बेनेट की किसी मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई। इसके अलावा 2013 में इसी ड्रीमलाइनर 787 के 2 प्लेन्स में इसकी लिथियम आयन बैटरी एक्सप्लोड हो गई, एक उड़ती प्लेन में और एक पार्क्ड प्लेन में, जिसके बाद फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने सेफ्टी कंसर्न जताया और इस ड्रीमलाइनर को पूरी दुनिया इंक्लूडिंग इंडिया में भी बैन कर दिया गया। उस समय इंडिया के पास 6 ड्रीमलाइनर 787 प्लेन्स थी। बोइंग के इस ड्रीमलाइनर के अलावा भी और भी बहुत सारी प्लेन क्रैश हुई है, जैसे बोइंग का 737 मैक्स प्लेन्स, जो कि एक 2018 में क्रैश हुई थी और एक 2019 में, जिसमें कंबाइंड 346 लोगों की मौत हुई थी। जिसके बाद बोइंग के इस प्लेन को पूरी दुनिया में 2019 से 20 तक ग्राउंड कर दिया गया था। इवन 2024 में सुनीता विलियम और बैरी विल्मोर, जो 9 महीने तक स्पेस में फंसे रह गए थे, वो भी इसीलिए फंस गए थे क्योंकि वो बोइंग के स्पेसक्राफ्ट से गए थे जिसमें कुछ खराबी आ गई थी। तो यहाँ पे डेफिनेटली बोइंग पे सवाल उठाना बनता है। खैर, सवाल तो बहुत सारे हैं, देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में क्या रिपोर्ट आता है।